वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि देश के प्रथम 5 राष्ट्रपति के बारे में, है ना। ये देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं और न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऐसा जिक्र है आर्टिकल 58 में, है ना, कि 35 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति से संबंधित सवाल भी पीसीएस या बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज के जो पहले राष्ट्रपति हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, उनका नाम है, बिहार के ही बेटे हैं। नाम इनका क्या है आप जानते होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म होता है सिवान में, जीरादेई में। और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वकील भी थे, है ना। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। इनके बारे में इनके एक एग्जामिनर ने कहा है कि इन्हीं के बारे में कहा गया है, तो एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो ये व्यक्ति थे, इनके बारे में ऐसा कहा गया है। और 1946 में ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और अंतरिम मंत्रिमंडल जो भारत का बना था 1947 में, 46-47 में, उस समय कृषि मंत्रालय इनको दिया गया था, यह याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय भी दिया गया इनको। और 1950 में जब संविधान एडॉप्ट हुआ तो भारत के ये अंतरिम राष्ट्रपति बने, है ना। राष्ट्रपति भी ये बने थे भारत के। साथ ही 1952 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पूरा किया, यानी कि कुल 12 साल ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। और लगातार 2 टर्म पूरा करने वाले ये भारत के प्रथम एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और जब उन्होंने अपने पद का परित्याग किया, यानी कि जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो यही बिहार में सदाकत आश्रम में रहते थे, पटना में आके बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे महान विभूति को प्रणाम करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगले स्लाइड पे हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं, ये क्या थे, ये आपके जो राधाकृष्णन साहब थे, ये 5 सितंबर को इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, है ना। और बहुत बड़े शिक्षाविद थे, साथ ही ये दार्शनिक थे, याद रखिएगा। शिक्षाविद तो थे ही, दार्शनिक थे। और फिलॉसफी में इन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की थी। 1932 से 1937 तक उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया, याद रखिएगा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको क्या किया गया था? नामित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में का कुलपति बने थे, वीसी बने थे 1939 में। कोलकाता विश्वविद्यालय के वीसी रहे, मैसूर विश्वविद्यालय के वीसी रहे, तो अनेकों विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे, है ना। और 1952 में याद रखिएगा कि राज्यसभा की जब स्थापना हुई थी तो राज्यसभा के पहले सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर भी वो रहे थे, है ना। 1952 से 1962 तक रहे, है ना। तो याद रख, आपको पता होगा कि 1952 से 62 तक राष्ट्रपति साहब कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय उपराष्ट्रपति का पद इनिशिएट हो गया था, यानी कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो ये थे यही व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्होंने 2 कार्यकाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि क्या है इनके बारे में। अगले स्लाइड में है कि बाद में 1962 तक तो वो उपराष्ट्रपति रहे, फिर 62 में ये क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। 62 में ये क्या बन जाते हैं? 62 से 67 तक भारत के पद, राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी पहली बार इन्हीं को प्रदान किया गया है 1954 में। पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? तो एक शिक्षाविद को, एक शिक्षक को, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और रिटायरमेंट के बाद अपने गांव चले गए थे ये। ठीक है, चलिए अब तीसरे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 1967 में, 67 तक तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन साहब। तो 67 में राष्ट्रपति बने कौन? 67 में राष्ट्रपति बनते हैं हमारे जाकिर भैया, जाकिर हुसैन सर। तो 1967 में बनते हैं। इससे पहले वो उपराष्ट्रपति रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 1967 से लेके 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, है ना। अपने कार्य के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। उसके बाद ये इनके बारे में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षाविद थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। पहले के राष्ट्रपति बहुत बड़े शिक्षाविद होते हैं, आज के भी होते हैं। तो 29 साल की उम्र में मात्र ये जामिया मिलिया के कुलपति भी बने थे।
समझ सकते हैं कि 29 साल की आयु में ये जामिया मिलिया के कुलपति रहे। बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी उन्होंने संभाला। इतने बड़े शिक्षाविद थे वो। 1962 से 67 तक यह उपराष्ट्रपति रहे, है ना। जैसा कि आपको हम लोग जानते हैं कि 62 से 67 तक राष्ट्रपति रहे राधाकृष्णन, उस समय उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। और फिर उससे पहले 1957 से 62 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ना, कि ये 1957 से 62 तक बिहार के गवर्नर भी रहे। यानी कि गवर्नर रहे किसका, अपने स्टेट का, बिहार का गवर्नर भी रहे। फिर बाद में उपराष्ट्रपति हो गए और फिर 67 से 69 तक उन्होंने कार्यकाल भी पूरा नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये थे महान शिक्षाविद जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वी.वी. गिरी। जी हाँ, वी.वी. गिरी राष्ट्रपति साहब रहे, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने चर्चा किया कि इनकी मृत्यु होती है जाकिर हुसैन साहब की, तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। कब, 3 मई 1969 को, क्योंकि 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु होती है। तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, याद रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। फिर होता है राष्ट्रपति पद का चुनाव, और संजीव रेड्डी, आपने नाम सुना होगा, नीलम संजीव रेड्डी, जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाती है वी.वी. गिरी के खिलाफ, है ना। और ये मजदूर नेता थे, समझ सकते हैं, मजदूर नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, मजदूर नेता थे। तो इनको मतलब वी.वी. गिरी के खिलाफ संजीव रेड्डी साहब को खड़ा किया जाता है। उस दौरान जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, तो उस समय 24 अगस्त 1969 तक, है ना, 20 जुलाई के बाद ये पद छोड़ दिए थे। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। यानी कि इस दौरान दो कार्यवाहक हो गए, एक तो वी.वी. गिरी साहब खुद रहे, फिर बाद में जब चुनाव होने की तिथि निर्धारित हो गई होगी, तब न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले। फिर फाइनली क्या होता है, चुनाव में वी.वी. गिरी साहब ही जीत जाते हैं, याद रखिएगा, जीत जाते हैं। और फिर 20 अगस्त 1969 से 20 अगस्त 1974 तक, 20 अगस्त 1969 से 20 अगस्त 1974 तक वी.वी. गिरी साहब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं, ठीक है। तो पहली बार नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनको पहली बार चुनाव हारना पड़ा था, वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और वी.वी. गिरी साहब भी, जब जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, है ना, तब तक ये उपराष्ट्रपति के पद पे थे, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला स्लाइड में हम देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में, जो कि देश के 6ठे राष्ट्रपति हुए, है ना, हमारे महान भारतवर्ष के। तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में ये भी शिक्षाविद थे, है ना। इनका भी पद पे ही रहते हुए देहांत हो गया था 24/8/1974, यानी कि 24/8/1974 तक वी.वी. गिरी साहब राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो 1974 से लेके उन्होंने मतलब पद को ग्रहण किया, और 1977 में 11 फरवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो गई, तो हार्ट अटैक, यानी कि हृदय गति इनका रुक गया था, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की। एक विशेष बात यह है कि आपातकाल, आपको पता होगा, आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, जो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक रहा। कब से कब तक रहा, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा। तो स्वाभाविक है, ये तो 11 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, और 1977 में, तो उससे इसके टाइम में तो जब आपातकाल लागू हुआ, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। इन्होंने ही उस पर साइन किया था। आपातकाल क्यों लागू हुआ था, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी जान लीजिए कि इंदिरा गांधी जी जहाँ से चुनाव लड़ रही थी, रायबरेली से, तो उनके खिलाफ एक कैंडिडेट थे, राज नारायण, ऐसा कुछ नाम था उनका। उन्होंने मतलब दाखिल कर दिया था इनके खिलाफ याचिका कि गलत तरीके से इन्होंने चुनाव जीता है। किसने, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी गुस्सा जाती हैं, फिर जो भी है, ये इस पर हम लोग इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, और फाइनली वो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर देती हैं, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। बाद में इनका तो हार्ट अटैक ही हो जाता है 11 फरवरी को ही, ठीक है। चलिए आज के लिए इस डिस्कशन में इतना ही है, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।